नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यह फिनेंशियल विजन चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, मेडिकल पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि मेडिकल पॉलिसी कौन ले सकता है। मेडिकल पॉलिसी 3 महीने के बच्चे से लेकर सभी एज ग्रुप के व्यक्ति मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं। मेडिकल पॉलिसी आप व्यक्तिगत रूप से लेकर अपनी पूरी फैमिली का भी ले सकते हो। अगर आपने पूरे फैमिली के लिए पॉलिसी ले रखी है तो उसे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कहा जाता है। फैमिली फ्लोटर में जो आपने बीमा राशि ली है वो अपनी पूरी फैमिली को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, अगर आपने 10 लाख की बीमा राशि अपने फैमिली के लिए कवर लिया है तो आप अकेले ही 10 लाख का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कुछ ऐसी घटना घटती है अपने परिवार के साथ कि पूरी परिवार को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो पूरे परिवार को 10 लाख का बीमा कवर अवश्य मिलता है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अकस्मात जोखिम। पॉलिसी लेते वक्त सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो अकस्मात जोखिम का आता है। अकस्मात जोखिम पॉलिसी के नंबर जनरेट होने के पहले दिन से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है मानदगी यानी कि बीमारी का जोखिम। पॉलिसी नंबर जनरेट होने के बाद 30 दिन के पश्चात आपको यह कवरेज मिलना शुरू होता है। इसके पहले ये कवरेज नहीं मिलता है। मित्रों, इसके बाद आता है स्पेसिफिक बीमारियां। स्पेसिफिक बीमारियां जो होती है वो 2 साल के बाद ही कवर मिलता है उसका। मान लो कि आपको अगर मोतियाबिंद है पहले से ही पॉलिसी लेते वक्त तो आपको वो कवरेज इस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो स्पेसिफिक बीमारियों में आती है, जैसे कि गले की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, करोड़रज्जु की बीमारी, नी रिप्लेसमेंट और हरस, मसा, भंगंदर, कैटरेक्ट। ऐसी बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, वो आप जरूर देख ले पॉलिसी लेते वक्त। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आप यह स्पेसिफिक बीमारियों का लिस्ट जरूर देख ले। यह स्पेसिफिक बीमारियों का लिस्ट देखने के बाद ही आप अपना पॉलिसी चूज करें। मित्रों, इसके बाद आता है पूर्व हयात बीमारियां। उसमें 4 साल का कैपिंग रहता है। पूर्व हयात बीमारियों में आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, पैरालिसिस है, कैंसर है, ऐसी कई बीमारियां हैं, वो आपको पॉलिसी लेते वक्त जरूर देख लेना चाहिए। उसका 4 साल के बाद ही आपको कवरेज मिलता है, इसके पहले आपको कवरेज मिलता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल होता है वो कब तक आपको मिल पाता है। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो दोस्तों 2 महीने तक अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले का जो खर्चा करते हो उसका बिल आपको मिल जाता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो दोस्तों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 6 महीने तक का आप जो कुछ भी खर्चा करते हो उस सभी का बिल आप क्लेम कर सकते हो। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है रूम चार्ज और आईसीयू चार्ज। ज्यादातर इसमें कोई लिमिट्स होती नहीं है, पर फिर भी कई कंपनियां इसमें लिमिट डाल देती है। बीमा राशि का 1% तक आपको रूम चार्ज मिलता है, उसका भी आप जरूर क्लियर कर ले। और आईसीयू में भी कभी कभी कोई पॉलिसी में ऐसा कैपिंग रहता है जो आईसीयू में भी आपको को पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों नो क्लेम बोनस मिलते है या नहीं मिलता, प्रेगनेंसी खर्च मिलता है या नहीं मिलता, टेक केयर ट्रीटमेंट मिलती है या नहीं मिलती, उसका भी आप जरूर से जांच कर ले। इसके बाद दोस्तों ऑर्गन डोनर का भी कवर मिलना जरूरी होता है। कई कंपनियों में ऑर्गन डोनर में कैपिंग रहता है, उसको भी आप थोड़ा क्लियर कर लेना। उसके बाद दोस्तों पॉलिसी कैसे रिन्यूअल होती है, रिइंबर्समेंट कितने दिनों में होता है, क्लेम कैसे मिलता है, कैशलेस हॉस्पिटल का कितना बड़ा लिस्ट है,
वो भी आपको देख लेना चाहिए। ज्यादातर पॉलिसी में डेंटल कवर मिलता नहीं है दोस्तों। इसमें हम कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं उसमें भी हमें उसका कवर मिलता नहीं है, पर एक्सीडेंटल केस में आपको डेंटल कवर जरूर मिलता है। आंखों का कॉन्टेक्ट लेंस का कवर भी आपको मिलता नहीं है दोस्तों। वो भी आप पूरी तरह से स्टडी करके पॉलिसी का चयन कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों कि अगर हॉस्पिटल में कहीं कोई जगह नहीं है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने घर पे रह के ही इसका इलाज करना पड़ेगा, तब जो हॉस्पिटल जैसा माहौल हमें अपने घर पे बनाना रहता है उसका जो कुछ भी खर्चा आता है वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कवर होता है। ज्यादातर कंपनियां उसका चार्जेज आपको देती ही है। सभी मेडिकल पॉलिसी में आपको 80D के तहत इनकम टैक्स में बेनिफिट जरूर मिलता है। इसके बाद दोस्तों क्या पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस का खर्चा मिलता है, कैश बेनिफिट मिलता है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स को भी जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेडिकल में नॉन पेएबल आइटम का भी बहुत बड़ा लंबा लिस्ट होता है। नॉन पेएबल आइटम वही होते हैं जो मेडिकल की परिभाषा में नहीं आती है और डॉक्टर आपको बोलता है कि वो आइटम आपको लेना है, और आप जब पॉलिसी क्लेम करते वक्त उस बिल को सबमिट करते हैं तो बीमा कंपनियां उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे भी सभी लिस्ट आपको देखना चाहिए कि नॉन पेएबल आइटम इस पॉलिसी में कौन कौन सी है। दोस्तों ज्यादातर पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे की वीडियो में मैं आपको एक नए पॉइंट्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।